ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, बदलते दौर में खुश रहने के लिए एक चेहरा चाहिए मुस्कुराने के लिए, क्योंकि चेहरा मन का आईना होता है। मुख की आवाज कोई सुने या ना सुने, परंतु चेहरा हमारे अंदर की भावनाओं को, अनकहे शब्दों को भी व्यक्त कर देता है। इसलिए परमपिता परमात्मा समय अनुसार हमें चेहरे व चलन से सेवा करने की विधि सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा यथार्थ रूप से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल 2013 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन, निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना। तो स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चे की सूरत में, मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, कोई भी देखे तो आपकी शक्ल बोले, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। तो सदा चेक करो, जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं ऐसे सदा रहता है। जो कोई भी देखे चेहरा बताए, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं, चेहरा बोले। ऐसे ही सदा खजाने से संपन्न, चाहे कर्म करते, चाहे योग करते, चाहे बाप की याद में रहते, ऐसे ही दिखाई दे। सब परमात्मा हमें सेवा की एक नवीन विधि सिखा रहे हैं। चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने की इस विधि को स्पष्ट करें। हम सबके पास जो अविनाशी खजाने हैं, जिन खजानों के हम मालिक हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि वो मालिकपन की, उन खजानों की खुशी उस चेहरे से आपकी दिखाई देनी चाहिए। जैसे जब परमात्मा का अवतरण होता है, जब उनके सामने हम बैठते हैं, तो उनसे जो हमें प्राप्तियां होती हैं दृष्टि के द्वारा, वरदानों के द्वारा, उससे हर एक का चेहरा खिल जाता है, सब चमकने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे आज अभी की सभा इतनी चमकती हुई दिखाई दे रही है, हर एक के चेहरे कितने चमक रहे हैं, ऐसे ही आप बच्चों के चेहरों से जो अविनाशी प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति की, उस खजानों की झलक दिखाई देनी चाहिए। चेहरा ही आपका अनेक आत्माओं को आकर्षित करे कि इनके पास बहुत कुछ है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, अपार धन है, हर प्रकार से की संपत्ति से आत्मा भरपूर है। वो खजाने की चमक, उसकी झलक चेहरे से दिखाई दे, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये भरपूर है और हम खाली हैं, इनसे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो हम सबको परमात्मा सेवा का एक अच्छा साधन बताते हैं। जो कुछ है जब हमारी स्मृति में रहता है, चिंतन में रहता है, तो चेहरे पर स्वतः आता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे हालतों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा, तो आपके चेहरे उन्हों को खुश करेंगे। ऐसी सेवा करने के लिए हर एक बच्चे को तैयारी करनी है। खजाने कौन से हैं जानते हो ना? विशेष खजाना है ज्ञान, योग, धारणा। तो अपने में चेक करो। सब समय अनुसार इस सेवा की आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय कई ऐसी परिस्थितियां व्यक्तियों के आगे आ रही हैं, जिनके कारण वो बहुत चिंताग्रस्त हैं। टेंशन की रेखाएं हर एक के चेहरे से दिखाई देती हैं। ऐसे समय में परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चों की जीवन से, आपकी खुशी के चेहरे से उनको उस टेंशन भले वातावरण में सुख की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए आप बच्चे सदा उस खुशी के संपन्न स्वरूप में स्थित रहो। जो खजाने ज्ञान का, योग का, धारणाओं का हमें प्राप्त हुआ है, ये जो अविनाशी चीजें हमें प्राप्त हैं, उन अविनाशी प्राप्तियों की झलक हमारे चेहरे पर जितनी आती जाएगी, उतना जो ऐसा समय आ रहा है, वे दिखाई दे रहा है कि सभी आत्माएं कहीं किसी न किसी समस्या के कारण तनावग्रस्त हैं।
टेंशन में हैं, उनको कुछ प्राप्ति की झलक चाहिए। हम सब जब उस नशे में, उस खुशी में रहेंगे, तो हमारे चेहरे से वो खुशी झलकेगी और उन आत्माओं के तनाव कम होंगे। परमात्मा की कहते हैं कि वैसे सबसे श्रेष्ठ खजाना आजकल का संगम का समय है, क्योंकि आजकल के समय में स्वयं बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं। आज के समय में स्वयं बाप बच्चों को खजानों से संपन्न बना रहे हैं। तो बोलो, समय से प्यार है ना? तो सभी चेक करो, हमारे में सर्व खजाने जमा है। बाप समान सर्व खजाने बांट रहे हैं। फिर सब परमात्मा ने एक लाइन बोली है कि वर्तमान समय बाप गुरु के संबंध से आए हुए हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर बाबा के 3 स्वरूप, बाप, शिक्षक और सतगुरु। बाप और शिक्षक के रूप में बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ समझाया है, लेकिन सतगुरु के रूप में भी वरदान दे रहे हैं। इस बात को अगर कोई व्यक्ति समझे कि संगम युग का समय परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का समय है और गुरु से वरदान मिलते हैं, तो गुरु की आज्ञा को कहते हैं सिर माथे। कोई भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता। परमात्मा सतगुरु बन करके इस संगम के समय पर जो खजाने दे रहे हैं, वो खजाने हमारे स्वरूप में दिखाई दे, उनकी आज्ञा है। उस आज्ञा को हम माने। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, गुरु के रूप में संगम के समय पर जो परमात्मा आप सबको कह रहे हैं कि आपके चेहरे से वो खुशी दिखाई दे, आपका ये संगम का समय बहुत अमूल्य है, ये कहीं भी व्यर्थ न जाए, इस पर अटेंशन दो, तो ये वरदान बन जाएगा। तो इसलिए ये समय ऐसे ही अगर निकल गया तो उसका पश्चाताप होगा। बिल्कुल। तो परमात्मा पिता के रूप में हम बच्चों की पालना करते हैं, शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई देते हैं और सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं। और उस वरदानों से अगर इस संगम पर हम पल लें, हम उस वरदानों को ध्यान पर रखकर उसका स्वरूप बन जाएं, तो उसकी प्रारब्ध कई जन्मों तक हमें प्राप्त होगी। इसलिए संगम के समय का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, वो कहीं भी व्यर्थ न जाए। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात आए, लेकिन बातें हमारे खजानों की खुशी नहीं ले जाए। जैसे अभी खुशी का चेहरा है, स्नेह प्रेम का चेहरा है, ऐसे सदा रहे। इसलिए परमात्मा के कहते हैं तो कभी भी कोई भी बात आए, ऐसे ही चेहरा रहेगा। पर सब बातें बहुत आती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन उन बातों के अंदर यही वाला सीन जब हम परमात्मा से मिलते हैं, उस समय जो प्राप्तियों की खुशी होती है वो सदा बरकरार रहे, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि यही है कि जो कुछ हम बाबा के सामने वायदे करते हैं, संकल्प करते हैं, उन संकल्पों को हम रिवाइज करें। बाबा के सामने बैठे हैं, चेहरे पर खुशी है, उमंग दिखाई देता है, वो रौनक दिखाई देती, रूहानियत दिखाई देती, तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं ऐसा ही चेहरा सदा काल के लिए रहे। सन्मुख में है, बाबा की शक्ति मिल रही है, वरदान मिल रहे हैं, दृष्टि मिल रही है, उसके फलस्वरूप हमारे चेहरे पर वो सब प्राप्तियों की झलक दिखाई देती है। लेकिन सदा काल के लिए रखने के लिए उसे हमें बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा। जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प हमने लिए हैं, उनको हम रिवाइज करें। कोई भी सीन अगर हमारे बार बार स्मृति पटल पर आती है, तो वैसा स्वरूप बनना सहज हो जाता है जी। इसलिए जो अनुभूतियां हम एक बार कर लेते हैं, बार बार उनको हम अंदर ही अंदर स्मृति में लाएं, रिवाइज करें और उसका स्वरूप बन करके फिर दिखाएं। तो बाबा अपने बच्चों से वही खुशनुमा चेहरा देखना चाहते हैं सदा काल के लिए। केवल अभी खुशी है, सामने बैठे हैं, क्लास में आए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, और बाहर गए वो सब बिगड़ गया, सब मूड खराब हो गई, खुशी गायब हो गई। बाबा को ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि वहाँ तो अच्छा था, यहाँ नहीं है। इसलिए वायदे को, संकल्प को हम रिवाइज करें।